हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन एरिया पैरामीटर एनसीईआरटी बुक क्लास 6 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 11 है। स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज एंड द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे हमने सेम 10th क्वेश्चन करा है वैसे ही ये 11th क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिएगा, हॉरिजॉन्टली कट करना चाहे हॉरिजॉन्टली करें या वर्टिकली, ये जो कॉर्नर्स होते हैं उनसे ही कट किया जाता है। मैं इसको हॉरिजॉन्टली ही कट कर रही हूँ। आंसर सेम आता है बेटा, आप चाहे इधर करें या उधर कट करें लेकिन आंसर सेम ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये ए फिगर, ये बी फिगर। अब यहाँ देखिएगा, ये 2 था तो ये भी 2 हो गया। अब ये टोटल 12 था तो यहाँ से यहाँ तक 2 है, ये 10 है तो भाई ये भी तो 10 हो गई, ये 10 हो गई, ये 2 हो गई। क्लियर। ए का मेजरमेंट 10 and 2, बी 10 and 2 सेम मेजरमेंट है। सॉल्यूशन देखते हैं। इन रेक्टेंगल ए लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल इज 10 एंड बी इज 2। 10 2s are 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन रेक्टेंगल बी देखिएगा, इन रेक्टेंगल बी लेंथ इज इक्वल टू एंड ब्रेथ इज इक्वल टू। लेंथ इसकी अब क्या है, 2 सेंटीमीटर है और ब्रेथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। सो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बी इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल इज 2 एंड बी इज 10। 2 10s are 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की बात होगी तो स्क्वायर यूनिट जरूर लगाइएगा वरना मार्क्स कटेंगे। एरिया ऑफ द होल फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस बी। क्लियर। ए इज 20 सेंटीमीटर एंड बी इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। 20 plus 20 is 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बी पार्ट देखेंगे हम। ये क्रॉस टाइप से एक फिगर गिवन है और इसके जितने भी बाउंड्री है सब 777 सेंटीमीटर की है। ओके, अब इसको स्प्लिट करना है। सेम, या तो वर्टिकली भी कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। जितने कॉर्नर से कॉर्नर्स को ही तो मिलाया जाता है। ये देखिए, एक शेप यहाँ हो गई, ये अब मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। देख रहे हैं, ये ए बी है, ये सी। ठीक है। ए पोर्शन में देखेंगे 7 ये है, 7 7 तो जाहिर सी बात है ये भी 7 होगा। ए बॉक्स जो है वो हमारा स्क्वायर बनता है। अब यहाँ देखिएगा, सी में भी ये भी 7 है, ये भी 7 है तो ये भी 7 होगा। सी भी हमारा स्क्वायर बन गया जिसकी साइड 7 है। ए और सी बोथ आर सेम। अब आता है बी में। बच्चा ये वाली साइड तो 7 है, लेंथ इसकी 7 गिवन है और यहाँ देखिएगा 7 प्लस 7 प्लस 7 तो टोटल कितना हुआ, 7 3s are 21। बी की मेजरमेंट मिल गई 21 21 7 7। क्लियर। अब करना शुरू करते हैं। इन फिगर ए। अब यहाँ बच्चा देखेंगे, इसको साइड मानेंगे तो भी होगा, अगर आप कंफ्यूज होंगे और लेंथ और ब्रेथ मानेंगे तो भी क्लियर रहेगा। ठीक है, अगर आप लेंथ इक्वल टू 7 और ब्रेथ इक्वल टू भी 7 लिखते हैं तो भी ठीक होगा और साइड लिखते हैं वो भी ठीक होगा। देखिएगा, लेंथ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। चारों साइड इक्वल हैं तो ये फॉर्मूला हमारा किसका होता है, स्क्वायर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ द फिगर ए। साइड इंटू साइड होगा। आप इसको लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप इसको, और करके मैं लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है, सेम आंसर आना है। 7 7s are 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने इसलिए ये बता दिया है कि अगर आप साइड इंटू साइड लिखते हैं तो यहाँ पे आपने साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लेके चलना होगा। अब आता है फिगर बी। लेंथ इज इक्वल टू एंड ब्रेथ इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिएगा, लेंथ इज 7 and breadth is 21. Length is 7 centimeter and breadth is 21 centimeter. So the area of the figure B is equal to L into B. L is 7 and B is 21.
7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन फिगर सी मैं अब इसको स्क्वायर की तरीके से लिख रही हूँ। साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, सो द एरिया ऑफ फिगर सी इज इक्वल टू side into side is equal to 7 into 7 is equal to 49 centimeter square। अब आता है एरिया ऑफ द होल फिगर। एरिया ऑफ द होल फिगर कैसे लिखेंगे? होल फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? सो 49 प्लस 147 प्लस 49 इज इक्वल टू 245 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये टी शेप में एक फिगर है। अगर मैं इसको वर्टिकल कट करती हूँ, देखिएगा 1 2, तो ये 3 शेप में कट होते हैं, 1 2 एंड 3। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली कट करती हूँ तो 2 ही फिगर होगी, एक ये ए बना, एक ये बी बना। अगर मैं इसको वर्टिकली करती तो 1 फिगर यहाँ हो जाती, 2 यहाँ आता और 3 यहाँ आता, 3 फिगर होता। थोड़ा टाइम सेविंग भी देखेंगे। अब रेक्टेंगल ए का पोर्शन देखिए, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 1 ये 1, ठीक है। बी देखेंगे, ये 4 4, ये 1 और ये 1। ये तो बहुत इजी है, यहाँ इसकी वैल्यू 1 आती है। इन रेक्टेंगल ए लेंथ is equal to 5 centimeter and the breadth is equal to 1 centimeter। क्लियर है? So the area of the rectangle A is equal to L into B। L is 5 and B is 1, 5 1 जा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा 1 and 4 का रेशियो है। इन rectangle B length is equal to 1 centimeter and breadth is equal to 4 centimeter। Area of the rectangle B is equal to L into B। L is 1 and B is 4, 4 ones are 4 centimeter square। हमें A का भी एरिया पता चल गया और B का भी एरिया पता चल गया। Area of the whole figure is equal to area of rectangle A plus B। A is 5 and B is 4, 5 plus 4 is 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये स्प्लिटिंग मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।